अपने सपनों का पीछा दिन रात करते हैं और कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो शुरुआत करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? सीयूटी 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ आज हमारा यह पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमेन पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और साथ ही साथ 2022, 2023 और 2024 का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि किस ईयर में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइए बिना किसी देरी के क्या करते हैं बच्चे, शुरुआत करते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डोमेन पॉलिटिकल साइंस प्यारे बच्चे, इसमें हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, सिलेबस की, और साथ ही साथ 2022 से लेकर 2024 का जो पेपर है उसका हम लोग एनालिसिस भी करने वाले हैं। क्या करने वाले प्यारे बच्चे? पेपर एनालिसिस भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे। ये जो डोमेन पॉलिटिकल साइंस है जो हमको सीयूटी यूजी के लिए पढ़ना पड़ता है, इसमें हमको 12th की एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ता है। किसको प्यारे बच्चे? जो 12th की एनसीईआरटी होती है ना, जो 12th की एनसीईआरटी होती है, ठीक है, इसको हमको फॉलो करना पड़ता है। और 12th की एनसीईआरटी में दो बुक है डोमेन पॉलिटिकल साइंस के, एक है बुक 1, एक है बुक 2। अब जो बुक 1 है प्यारे बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं समकालीन विश्व में राजनीति, यानी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और दूसरे बुक की बात करें तो दूसरे बुक का नाम है प्यारे बच्चे स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे मैंने दोनों ही बुक्स के यहाँ पे चित्र मैंने लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो बुक 1 है प्यारे बच्चे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बुक 1 का क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि बुक 1 में हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। फिर बुक 1 से 2022 में, 2023 में, 2024 में कितने प्रश्न आए हुए हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। बुक 1 के किस किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं, इवन हम लोग उस चीज को भी यहाँ पे देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, पहले बुक का नाम क्या है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी समकालीन विश्व में राजनीति। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, ये जो पहला बुक है इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं प्यारे बच्चे? टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले चैप्टर की, तो पहले चैप्टर का नाम है कोल्ड वार इरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध का दौर भी कहते हैं बच्चे। दूसरा है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, इसको कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत या द्विध्रुवीयता का अंत होता है बच्चे। ठीक है, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग यूएस हेजेमनी, यानी अमेरिकी वर्चस्व की बात करेंगे। चौथा चैप्टर है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र प्यारे बच्चे। पांचवा है कंटेम्पररी साउथ एशिया, जिसको हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया भी कहते हैं। ठीक है, छठा है प्यारे बच्चे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन। सातवां चैप्टर है सिक्योरिटी इन कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में राजनीति। आठवां है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। और नवां चैप्टर है प्यारे बच्चे ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो 9 चैप्टर्स हैं, ये जो बुक 1 का 9 चैप्टर्स है, अब हम लोग देखेंगे कि ये 9 चैप्टर से 2022 में कितने प्रश्न आए हैं, फिर किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, 2023 में कितने आए हैं, 2024 में कैसे आए हैं। ठीक है, इसी को देखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप एक चार्ट को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होंगे, एक चार्ट देख पा रहे होंगे। इस चार्ट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, 2024 का एनालिसिस है। ठीक है, यहाँ पे 2022 का है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2022 का एनालिसिस है और यहाँ जो रेड वाले रेड कलर में जितने भी शिफ्ट के पेपर मैंने लगाए हैं, ये जो 2023 के पेपर है। और 2024 में जो है बेटा केवल एक ही सेट आया था और एक ही से पेपर हुआ था। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, एक ही पेपर आया था और एक ही पेपर सबके लिए कॉमन था। जबकि अगर 2023 और 2022 या फिर पीछे एग्जाम में जाएंगे जो 2023 और 22 का हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चे कई सेट में पेपर हुए हैं, कई दिन में और कई सेट में पेपर हुए हैं। जबकि 2024 में केवल एक ही दिन में एक सेट का पेपर था। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेट 1 सॉरी 2022 की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चे 2022 का जो भी पेपर लिया गया है बहुत ज़्यादा नहीं लिया गया है।
यहाँ पे केवल 4 शिफ्ट का पेपर लिया गया है, ठीक है। 5 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, फिर 23 अगस्त और 16 जुलाई, ये 4 जो पेपर हैं, ये 4 पेपर का एनालिसिस किया गया है। अगर देखेंगे और अच्छा 2023 में देखेंगे तो 2023 में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 पेपर का एनालिसिस मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 पेपर के एनालिसिस पड़े हुए हैं। और जो 2024 में पेपर हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 18 मई को हुआ था। कब हुआ था? 18 मई को हुआ था। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर इरा, ठीक है। 2024 में यहाँ से कितने प्रश्न बने थे? 4 प्रश्न, ठीक है। 2023 में जो 22 मई को पेपर हुआ था 2 प्रश्न, 23 मई को 1 प्रश्न, 25 मई को 3 प्रश्न, 28 मई को 2 प्रश्न, 30 मई के फर्स्ट शिफ्ट में 4 प्रश्न, 30 मई के सेकंड शिफ्ट में 3 प्रश्न, 31 मई को जो पेपर हुआ था 2 प्रश्न, 2 जून को जो पेपर हुआ था वहाँ से 5 प्रश्न, 8 जून को जो पेपर हुआ था वहाँ से 4 प्रश्न। वहीं अगर 2022 में देखें तो जो 5 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था वहाँ पे 2 प्रश्न के साथ एक पैसेज भी पूछा गया था। 2 प्रश्न के साथ एक पैसेज भी पूछा गया था प्यारे। अब ध्यान रखिएगा, जो 2 प्रश्न था साथ ही साथ एक पैसेज था। जब भी एक पैसेज देता है तो उससे आपको नीचे 5 प्रश्न करने के लिए आते हैं। एक पैसेज रहेगा, लिखा रहेगा पूरा कहानी की तरह, और उसके नीचे कहेगा कि इसी पैसेज को पढ़ करके निम्नलिखित 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो वहां पे केवल 1 प्रश्न था, ठीक है। 23 अगस्त 2022 को जो पेपर आया था वहाँ पे कोल्ड वॉर इरा से केवल 2 थे और 16 जुलाई को 4 थे। तो इस प्रकार से अगर हम ओवरऑल देखें तो बेटा ये जो कोल्ड वॉर इरा है, ठीक है, यहाँ से एवरेज कितने प्रश्न पूछ लिए जाते हैं? तो ओवरऑल अगर हम देखें तो औसतन 2 से 6 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, ठीक है। वहीं बात करें इंडिया बाइपोलरिटी की तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने सारे चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, किस ईयर में पूछे गए हैं, किस शिफ्ट में पूछे गए हैं, सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इंडिया बाइपोलरिटी को देखेंगे तो 2024 में केवल 2 प्रश्न पूछा गया यहाँ से, ठीक है। 2023 के अलग अलग शिफ्ट में देखें तो किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, फिर 2, किसी में 2 जून वाले शिफ्ट में तो एक भी यहाँ से नहीं था, ठीक है। उसके बाद 8 जून वाले में 9 प्रश्न हो गया था। बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से अच्छा 2022 में देखें तो 2 प्रश्न आया था 5 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में, 3 प्रश्न और साथ ही साथ पैसेज एक दिया था 5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। 23 अगस्त 2022 को 3 प्रश्न था और 16 जुलाई को 1 प्रश्न था। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से अगर हम देखें तो हर चैप्टर से मैंने यहाँ पे एवरेज निकाला हुआ है कि कितने कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कोल्ड वॉर इरा से लगभग 2 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद इंडिया बाइपोलरिटी से भी 2 से 5 प्रश्न तक पूछ लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएस हेजेमनी की तो यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और बात करेंगे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से तो यहाँ से भी 2 से 5 प्रश्न है। उसके बाद बात करेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से तो यहाँ से भी 2 से 4-5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तो यहाँ से भी कितने पूछे जाते हैं? 2005। मैं 2023 और 24 का 2022 और 23 का ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं 2024 का आपको बताता हूँ। देखिए यूएस हेजेमनी से 2024 में एक भी प्रश्न नहीं था, जबकि अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर से कितने थे? 3 प्रश्न थे। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से कितने थे? 2 थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 प्रश्न था और साथ ही साथ पैसेज था, यानी कि यहाँ से टोटल 7 प्रश्न मिले थे। कहाँ से प्यारे बच्चे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। वहीं बात करें सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से तो प्यारे बच्चे यहाँ से 1 प्रश्न पूछा था। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर से 3 प्रश्न था और ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से कितने प्रश्न थे बच्चे? तो 2 प्रश्न थे। कितने थे? 2 प्रश्न थे। तो यहाँ पे मैंने 2024 को आपको बताया है, यहाँ पे 22 और 23 का मेंशन किया गया, आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आइएगा। आगे अगर हम बात करें दूसरे बुक की, ठीक है, तो जो दूसरा बुक है प्यारे बच्चे क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या प्यारे बच्चे? स्वतंत्र भारत में राजनीति है। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करें जो दूसरा बुक है इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं? तो इसमें भी हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर हम बात करें वे चैप्टर्स कौन कौन से हैं तो पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, दूसरा है इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और वहीं अगर बात करें तीसरे की तो तीसरा है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है। और चौथा क्या है? इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन है। और 5वां जो चैप्टर है वो है कांग्रेस सिस्टम, यानी कांग्रेस प्रणाली के साथ ही साथ में देखेंगे चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यानी चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन को देखेंगे। 6ठा चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट को देखेंगे। वहीं अगर बात करेंगे 7वें की तो राइज ऑफ मास मूवमेंट, यानी कि जन आंदोलनों का उदय। बात समझ रहे हैं ना? वहीं अगर 8वें की बात करें तो 8वां है रीजनल एस्पिरेशन, यानी कि क्षेत्रीय
क्षेत्रीय आकांक्षाएं प्यारे बच्चे, क्या इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। और जो नवा चैप्टर हो क्या प्यारे बच्चे, इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, यानी भारतीय राजनीति नए बदलाव। बात समझ रहे हैं? तो ये 9 चैप्टर बच्चे यहाँ से भी क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो दूसरा बुक था, ठीक है, ये बुक 2 का एनालिसिस है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें से कहाँ से और कितना कितना प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2022 का और साथ ही साथ 2023 का और उसके बाद 2024 का जो पेपर है उसका एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 2024 में यहाँ से कितने प्रश्न थे, 4 प्रश्न। 2023 के अलग अलग शिफ्ट में देखें तो किसी में 2, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, ठीक है, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 2, फिर किसी में 5, 3, 3। 2022 में देखें तो 3, 2, 4, 5, यानी कि अगर ओवरऑल हम देखें तो जो पहला चैप्टर है यहाँ से 2 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से चैप्टर से बेटा, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाले चैप्टर से, ठीक है। अगर वहीं देखें दूसरा चैप्टर इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, तो यहाँ पे 2024 में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न। 2023 के अलग अलग शिफ्ट से 1, 1, 1, 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ पे तो एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर 1, फिर 1, 3, 2, 3, 4, यानी कि ओवरऑल देखें तो इस वाले चैप्टर से भी लगभग 2 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 से 5 नहीं, 2 से 4 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। 2 या 3 या 4 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, यहाँ से 2024 में 3 प्रश्न पूछा है, जबकि 2023 के अलग अलग सेट में अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से अगर देखें तो किसी में 2, किसी में 3, फिर 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें तो यहाँ से भी 2 से 4 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चे, ठीक। वही है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, यानी कि भारतीय विदेश संबंध, तो यहाँ पे भी 2024 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2023 के अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछा गया, नहीं अलग अलग संख्याओं में प्रश्न पूछा गया। 1, 3, 3, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 1, 3, 1 प्लस पैसेज, फिर 3, यानी कि यहाँ से भी लगभग 2 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, यानी कि हम देखने जा रहे हैं कांग्रेस सिस्टम को। तो प्यारे बच्चे इस बार केवल 2 प्रश्न पूछा था, यानी 2024 में जो पेपर हुआ था कांग्रेस सिस्टम से कितने प्रश्न थे, 2 थे। वही 2023 के अलग अलग सेट में अलग अलग संख्याओं में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ भी ओवरऑल देखें तो 2 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते प्यारे बच्चे। वहीं अगर हम बात करें क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक आर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट की प्यारे बच्चे, तो यहाँ से भी इस बार 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद 2023 के अलग अलग सेट में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 4, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी ओवरऑल देखें तो 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा ये भी आप कि जो पैसेज देता है, ठीक है, वो 18 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से दे सकता है और पैसेज आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। एक बुक फर्स्ट से पैसेज मिल जाएगा, एक बुक सेकंड से आपको पैसेज देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है। वही राइज ऑफ मास मूवमेंट या पॉपुलर मूवमेंट की बात करें, ठीक है, यानी जन आंदोलनों का जो उदय है, यहाँ से इस बार एक भी प्रश्न नहीं पूछा था, यानी 2024 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हो सकता था कि 1 या 2 प्रश्न पूछे, लेकिन इस बार नहीं था, ठीक। वही 2023 के अलग अलग सेट में अलग अलग संख्याओं में पूछा गया है, 2022 के भी अलग अलग सेट में अलग अलग संख्याओं में प्रश्न पूछा है, यानी अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ से भी 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। 8वां चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न था और साथ ही साथ एक पैसेज पूछा गया था। तो प्यारे बच्चे देखिए यहाँ से टोटल कितने प्रश्न हो गए, 6 प्रश्न हो गए। वही 2023 और 2024 में अलग अलग संख्याओं में प्रश्न पूछे गए हैं। और जो लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स न्यू चेंजेस, या इसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो पूछे गए थे प्रश्न 2024 में इस बार, यानी कि 3 प्रश्न पूछा गया था, उसी के साथ साथ अलग अलग सेट में 2023 के और 2022 के अलग अलग सेट में अलग अलग संख्याओं में प्रश्न पूछे गए थे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये रहा प्यारे बच्चे पहला बुक और दूसरा बुक का एनालिसिस। अब हम बात करेंगे सिलेबस। देखिए हमने सिलेबस भी आपको बता दिया कि 2 बुक है, 2 बुक से हमको 18 चैप्टर से पढ़ने हैं। अब इसके पेपर पैटर्न पर भी हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से या फिर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो आइए ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिएगा,
ठीक है। आप सबसे पहले हम लोग बात किस पर करेंगे प्यारे बच्चे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पेपर पैटर्न की बात करेंगे कि जो डोमेन पॉलिटिकल साइंस का पेपर आता है, आपको मिलता है, उसका पैटर्न क्या है प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि टोटल नंबर की हम बात करें, टोटल क्वेश्चन की बात करें, तो आपको डोमेन पॉलिटिकल का जो पेपर होता है टोटल क्वेश्चन कितना रहता है, उसमें 50 रहता है, 50 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। टू अटेम्प्ट, यानी कि आपको 50 में से अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो आपको केवल और केवल 40 क्वेश्चन करने हैं। यानी 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उन 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आपको जो भी 40 क्वेश्चन आ रहा है, 50 में से जो भी 40 क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप वो 40 क्वेश्चन कर जाइए, काम बन जाने वाला है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप, हालांकि मैं आगे बात करूंगा, स्ट्रेटजी पर भी बात करूंगा, फिलहाल यहाँ इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वही मार्किंग स्कीम की, ठीक है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो हाँ प्यारे बच्चे इसमें नेगेटिव मार्क है। देखिए अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना, देखिए 40 क्वेश्चन है, ठीक, सॉरी 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में आपको करने कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 5 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको, अगर एक क्वेश्चन आप क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 नंबर काट लिया जाता है, यानी 1 नंबर क्या कर लिया जाता है, माइनस कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे उसको भी मैंने मेंशन किया है साथ ही साथ में। ठीक है, अब बात करें टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स 200 के होते हैं प्यारे बच्चे। अगर एक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिल रहा है तो 5 चौके 20, यानी कि जो आपका टोटल मार्क्स होता है वो कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चे, 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इस बार हम बात करें तो इस बार 71, ठीक है, जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा हमको बताया गया है 71 यानी 71 बच्चे ऐसे थे जिनका 200 में से 200 आया हुआ है। ठीक है, और बच्चों के द्वारा ही बताया गया, बाद में हमने भी देखा लगभग 23 से 24 प्रश्न हमारे जो हमारा जो मैराथन क्लास था, अंतिम में जो रिवीजन करवाया गया था, वहां से 23 से 24 क्वेश्चन एकदम हूबहू मिले थे। ठीक है, और वो जो मैराथन क्लास था ज्यादा नहीं, बस 3 घंटे का था, 3 से 4 घंटे का क्लास था, और वहां से 23 क्वेश्चन हूबहू मिल गए थे। बच्चे जब पेपर दे करके निकले थे तो कुछ का फोन आया था, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, सर मजा आ गया पेपर देके। 71 लोगों का 200 में से 200 है। ठीक है, यानी 200 में से 200 नंबर है। ठीक, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 198, 190, 188 ऐसे हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। 71 लोग 200 में से 200 आए हैं प्यारे बच्चे 2024 में, डोमेन पॉलिटिकल साइंस में उनका नंबर इतना रहा है। ठीक, वही अगर बात करें प्यारे बच्चे कि अगर 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हमको करना है तो हमको समय कितना मिलता है, तो समय रहता है प्यारे बच्चे हमारे पास 45 मिनट। ठीक है, कितना रहता है, 45 मिनट, यानी 40 क्वेश्चन करने रहेंगे और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा का समय रहता है आपके पास। ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए। अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये बता देंगे, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको इतना पता चल गया कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तब तो भाई बल्ले बल्ले, तब तो मजा ही आ जाए। और यही चीज़ मैंने करवाया था, और यही चीज़ मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी तरह के प्रश्न हम आपको टेस्ट में भी देंगे, और जब ऑफलाइन टेस्ट होता है अंतिम के समय में तब भी इसी प्रकार से प्रश्न हम आपको देंगे, और जब मैं आपको मैराथन क्लास लूँगा तब वैसा ही रहेगा, यानी कि आपको पूरी तैयारी यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन की। देखिए निम्नलिखित प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या रहते हैं प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे एक तो नॉर्मल टाइप क्वेश्चंस होता है। आप कहेंगे नॉर्मल टाइप, जैसे मैंने पूछ दिया कि सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, 6, 7, 8 या इनमें से कोई नहीं, तो ये नॉर्मल टाइप हो गया। यानी प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है जो सही रहता है, करेक्ट आंसर को चूज करना रहता है, तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करें प्यारे बच्चे, नॉर्मल टाइप क्वेश्चन। अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। जैसे यहाँ पे है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, तो उसके साथ ही साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा।
ठीक है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा, आपको वही चूज करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या है प्यारे बच्चे, जैसे इसमें चीन है, चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि 50 में से जो भी 50 क्वेश्चन आते हैं आपको 40 करने रहते हैं, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, नॉर्मल टाइप के ही होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरे अगर टाइप की बात करें तो दूसरा टाइप है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग टाइप, अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसके लिए भी प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए। मैचिंग टाइप जैसे दे देगा समूह 1 का मिलान समूह 2 से कीजिए, या फिर सूची 1 का मिलान क्या करिए, सूची 2 के साथ कीजिए। तो आपको यहाँ पे समूह 1 रहेगा, समूह 2 रहेगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है बच्चे, मिलान करना पड़ता है। इस प्रकार से बात समझ रहे हैं ना। देखिए, अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैंने प्रश्न लगाए हुए 2024 में जो प्रश्न पूछे गए मैं उन्हीं को लगाया हुआ हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं से लेके चला आया हूँ, कहीं से उठा के रख दिया हूँ, ऐसा भी नहीं प्यारे बच्चे। इसमें मैं वही प्रश्न को ऐड किया हूँ जो 2024 में आए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तीसरे टाइप की अगर हम बात करें वहीं पे, तो तीसरा रहता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। अब कहेंगे स्टेटमेंट टाइप ये क्या होता है, तो आइए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे स्टेटमेंट, एक सेकेंड रुक जाइए, यहाँ पे कथन टाइप। ठीक है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया था, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बिजली, रेलवे, इस्पात जैसे उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया जा रहा था। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और आपसे कह रहा है कि आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन दे रहा है और आपसे पूछ रहा है क्या दोनों का कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, या फिर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, या कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चे, स्टेटमेंट वाला। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, भी मैं आपको और दिखाता हूं, अभी मैं आपको और दिखाता हूं। एक रहेगा पैसेज टाइप का। ठीक है, एक कैसा रहेगा प्यारे बच्चे, पैसेज टाइप का। मैं आपको पैसेज पे लेके आता हूं, मैं आपको पैसेज पे लेके आता हूं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए और इसके आगे आने वाले 5 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी इस प्रकार से आपको पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज से आपको कुल कितने प्रश्न करने रहेंगे प्यारे बच्चे, 5 प्रश्न करने रहेंगे। ठीक है, उसी पैसेज देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न है। एक प्रश्न है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य जिन्हें क्या कहा जाता है, यानी 7 सिस्टर या 7 बहनें। ठीक है, वहीं दूसरा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। फिर तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न, फिर 5वां प्रश्न। यानी एक पैसेज दिया जाएगा, आपको 5 प्रश्न वहां से देखने को मिल जाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, अच्छा और टाइप के कुछ प्रश्न हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं टाइप की ही बात कर रहा था ना प्यारे बच्चे। चलिए, एक टाइप और क्या है, एक टाइप है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। आप कहेंगे ये असर्शन है रीजन टाइप क्वेश्चन, कथन और कारण वाला। अभी तो मैंने स्टेटमेंट वाला देखा भाई कि 2 कथन दिया गया है खाली, लेकिन अब कथन और कारण दोनों देखेंगे। यानी कि असर्शन एंड रीजन, इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर में लेके चलता हूं। हालांकि इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल किया 2023 का है। ठीक है, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं प्यारे बच्चे। ठीक है ना, मैं यहाँ देखिए जरा ध्यान से। कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, तो दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कथन की बेटा, यानी जिसको हम लोग क्या करें, असर्शन। ठीक है, कथन की बात करें तो कथन यहाँ पे दिया है और उसके साथ साथ कारण भी दिया है। ठीक है, और कथन और कारण जब दे लेगा तो उसके बाद आपसे कहेगा कि भैया निम्नलिखित प्रश्नों में, निम्नलिखित ऑप्शन में क्या करिए, उत्तर को चूज करिए। यानी यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि उपरोक्त कथनों में के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो इस प्रकार से आपके पास विकल्प रहेंगे और आपको उत्तर करना पड़ेगा प्यारे बच्चे। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे? अरे बोल दो प्यारे बच्चे। ठीक, अभी लाइव नहीं है, ठीक है, हालांकि आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, क्या आपको सिलेबस और पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, वहीं अगर हम फिर से जा रहे हैं पीछे आकर के मैं आपको फिर से वही दिखाऊं। यहाँ पे बेटा एक टाइप और है, एक टाइप है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप क्वेश्चन। आप कहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप क्वेश्चन ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा प्यारे बच्चे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, यानी अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे, ठीक है, आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन देंगे और आपसे कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि उनका जो घटनाक्रम है उसके अनुसार उनको व्यवस्थित करिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी इस प्रकार से मिल जाएंगे, ठीक है। पहले कौन सा घटना घटा है उसको करना है, फिर दूसरे नंबर पे कौन था इसमें से उसको करना है, फिर तीसरे नंबर पे कौन था, चौथे नंबर पे कौन था, 5वें नंबर पे कौन था, इसको इस प्रकार से ढूंढना पड़ता है प्यारे बच्चे। बात समझ गए ना? ठीक। और समझिएगा, एक टाइप के क्वेश्चन और बचा हुआ था, एक टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आपसे ना, कई बार क्या लगभग हर सेट में पूछ लेता है कि आपसे उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका क्या कर लेता है, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे इस बार स्टार्ट का पूछा था, बाम शेप का पूछा था, ठीक है, कि बाम शेप का फुल फॉर्म क्या है, स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है। बात समझ प्यारे बच्चे? तो फुल फॉर्म से भी सवाल रहते हैं, बात समझ गए ना? तो इस तरह के क्या है बच्चे, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे बोल दो प्यारे बच्चे, क्या आप समझ गए कि नहीं? आप समझ गए कि नहीं प्यारे बच्चे? अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे। मैं यहीं पे आज का जो क्लास है प्यारे बच्चे क्या करता हूँ, यहीं पे आज का क्लास को मैं फिनिश करता हूँ। और क्लास आपको कैसा लगा, क्लास के बारे में अपना जो विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।